जय हिंद तो साथियों, अभी हम कुछ बोर्ड मास के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बोर्ड मास में जैसे कि आपको पता ही होगा कौन सा रूल आपका लगता है, ठीक है? तो बोर्ड मास का हम यही रूल लगाने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट है क्या? हाँ, ये है। तो अब देखो आपको अगर एक साथ सोल्व करना ना आए तो देखो 9 + 4 ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो इसको एक साइड लाके हम क्या कर लेंगे, सोल्व करेंगे। तो 9 + 4 कितना होने वाला है आपका? ये होने वाला है आपका 13, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन दिख रहा होगा ये दिख रहा है डिवाइड में, जो देखो डिवाइड वाला रूल लग रहा है ना? और ऑफ तो यहाँ पे ही नहीं, ब्रैकेट है, यहाँ पे डिवाइड है, मल्टीप्लाई और प्लस और माइनस, ये सारी चीजें ऑफ को छोड़ के, ठीक है। तो डिवाइड पे जाते हैं, ये लिखा है 12 डिवाइड बाय 4। अब ये तो 12 4 के टेबल में कितनी बार में आ जाता है? 3 बार में आ जाता है। तो अब देखो दो चीज हमारी क्या हो गई है, यहाँ पे सोल्व हो चुकी है। क्या क्या? एक तो 12 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, 3। साथ में देखो ये पूरा सोल्व करके तो हमने 3 लिख रखा है, और इसकी जगह लिखेंगे हम 2 प्लस 3 इंटू 3। 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 इंटू 3 कितना होगा आपका 9। और यहाँ पे माइनस में आपने सोल्व करके जो लिखा था वो वाला कितना, 13। अब देखो 3 2 जा होगा आपका क्या, 6। 6 से लिख देते हैं, या 9 माइनस का 13। आगे 9 और 6 कितना होता है आपका, ये हो जाएगा आपका 15 माइनस का 13। आगे अगर आप बढ़ाओगे 15 में से 13 को माइनस करोगे तो आपका कितना बचने वाला है, 2 बचने वाला है। और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन रहने वाले, जैसे ये क्वेश्चन है। अब मैंने बोला ना पहले क्या लिखो, आप बोर्ड मास लिखो। क्या लिख लो, बोर्ड मास, ठीक है। हमने लिख लिया बोर्ड और ये लिख लिया हमने मास। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इसमें तो क्या दे रखा है, भर भर के ब्रैकेट आपको दे रखा होगा ना, जो ब्रैकेट है ब्रैकेट में भर भर के चीजें दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। डिवाइड ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट के अंदर भी आपको एक बोर्ड मास और लगाना होगा, ठीक है। एक तो अब यहाँ अंदर क्या दे रखा है आपको, डिवाइड दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है और एडिशन दे रखा है, 3 चीज है। सबसे पहले डिवाइड करो। तो इस इक्वेशन को थोड़े तरीके से अगर हम लिखेंगे तो सोल्व करना आसान होगा। कैसे, ये 9 इंटू 3, डिवाइड का मतलब होता है 9 को नीचे लिखना, प्लस 1। बस इतने में आपका क्वेश्चन क्या होने वाला है, सोल्व होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जब इनटू में होता है, यहाँ प्लस है तो बात अलग है, इनटू और डिवाइड ऐसे में दिखा है तो बहुत मजेदार चीज है ये होने वाली है आपकी। कैसे होने वाली है, देखो ये कटा इससे, 9 बन जा 9, क्या बचा बस 3 और प्लस का 1। ये ब्रैकेट में है और ये पीछे क्या है, इनटू है। तो ये आपका यहीं पे बोर्ड मास सोल्व भी हो जाएगा। 3 + 1 होता है आपका 4, ये ब्रैकेट से बाहर आ गया, 4 बनते ही, और ये हो जाएगा 4 3 जा क्या, जब इनटू करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12। तो देखो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है ना। तो इतने आसान तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन है, आप इसमें वापस क्या लगा सकते हो, बोर्ड मास लगा सकते हो, और बोर्ड मास ही लगाना है, ठीक है। बोर्ड मास ही लगाना। देखो अब आप चेक कर सकते हो पहले कि क्या क्या आपका यहाँ पे लग रहा है। देखो यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो आपको ऐड तो करना ही है, डिवाइड दिख रहा है डिवाइड भी करना है, फिर प्लस तो प्लस यही सही, इनटू मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना, मतलब आगे वाली चीजें आपको नहीं करना। तो सबसे पहले डिवाइड से शुरू करते हैं। चलो, तो इसको थोड़े तरीके से अगर आप लिख लोगे तो क्वेश्चन क्या होने वाला आपका, आसान होने वाला। देखो ये 9 और डिवाइड है पीछे, तो डिवाइड का मतलब अगर आप इस टाइप से अपने क्वेश्चन में लिखना सीख गए, डिवाइड का मतलब अपोन में लिखना ही होता है, तो आप क्वेश्चन को क्या कर दोगे, आसानी से कर दोगे, है ना। 9 से ये 9 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें बचेगा आपका क्या, 1। तो 8 का तो 8, 9 में से 9 गया तो 1, 9 बन जा 9, है ना। 9 के टेबल में ये 1 टाइम में आएगा। इधर 5 इंटू 2, 5 2 जा 10,
और ये बच रहा है आपका 7। तो देखो अब इनटू और डिवाइड वाले सिंबल क्या होगा, खत्म होगा, जैसे ये खत्म और ये खत्म, अब प्लस और ये बच रहे हैं। तो देखो करने के 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन हम अभी सिस्टमेटिक ही चलेंगे, हम जोड़ेंगे 8 और 1 9, 9 और 1 ये हो जाएगा आपका 19, माइनस करो क्या 7, तो ये आपका कहीं ना कहीं बचेगा 12, ठीक है, और यही क्या होने वाला है आपका आंसर, होने वाला है क्या 12। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ये हम करवा देते हैं, बाकी एक क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। जैसे वापस से आप लगाओगे बोर्ड मास, लगा दिया, यहाँ ब्रैकेट ऑफ का कोई रूल नहीं, डिवाइड है आपका, मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन है, तो रूल फटाक से अप्लाई कर देते हैं हम। 17 को एज इट इज रहने दो, माइनस का 24 डिवाइड बाय 6 इंटू का 4 प्लस 3। देखो ये 6 से 24 कितने टाइम में चला जाएगा आपका, तो आप बोलोगे 4 टाइम में चला जाएगा। अब इसकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं, 17 एज इट इज, ये 4 और इंटू में ये 4 इंटू 4 और ये प्लस में 3। आगे अगर आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 17 माइनस 16 प्लस 3। देखो इस टाइप की चीजों में 2 बार आता है, पहले माइनस करें या प्लस करें, जो आपको लग रहा है पहले वो आप कर सकते हो। वैसे तो हमें ये 3 को 17 में जोड़ेंगे तो ये होगा आपका कितना 20, माइनस 16 करेंगे तो फिर आपका आंसर आएगा क्या 4, है ना, फिर आंसर क्या बचेगा आपका 4 आंसर आने वाला है। ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको ट्राई करके और कमेंट में आंसर देना है। थैंक यू।